हेलो डियर लर्नर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर क्या टॉपिक हो सकता है? एनी गेसेस? यस, द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 16 टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 16, द पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम? द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ना, हम पार्लियामेंट, संसद, सबने नाम सुना होगा। दिल्ली में रहते हो, नहीं भी रहते तो भी आपको पता होगा पार्लियामेंट क्या है, ठीक है। संसद क्या है, दिखती कैसी है, नहीं भी देखा टीवी में तो फुल ऑन सबने देखा होगा, ठीक है। तो हम इसी के बारे में देखेंगे, पार्लियामेंट क्या है, क्या रोल है, क्या इसमें चीजें होती है, क्या मिनिस्टर्स है, कौन कौन होता है, कौन नहीं होता है। वन मोर थिंग, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं, लेट अस शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर। गिव मी अ यस एंड अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि हम ये चीज जो पढ़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट। आपकी चैप्टर नंबर 16 आपकी 8th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आगे इन फ्यूचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू नो ऑल दीज थिंग्स एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में क्या है, इफ यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, इफ यू वांट टू बिकम प्राइम प्रेसिडेंट, सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, आप बन सकते हो कि नहीं, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, all these things. So let us start this chapter with a smile. So in India, function of power can be categorized in 3 types: legislature, executive, judiciary. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये चीज डिस्कस की गई है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी का काम है, एंड इनके काम डिवाइडेड है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, जुडिशरी का। सबसे पहले लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, रूल्स को बनाना, ठीक है, दे हैव टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है रूल को, जैसे लेजिस्लेचर में कौन आएंगे, जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे जो गवर्नमेंट्स के होते हैं, ये सब रूल्स बनाते हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने का काम है जो सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो जगह जगह जाके रैलीज, अवेयरनेस लोगों को करते हैं कि ऐसी चीज है, ये चीज है, ठीक है। और जुडिशरी क्या होगा, जुडिशरी देखती है कि ये जो रूल्स एंड लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये ठीक से फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो लोग यहाँ पे आते हैं, इनसे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के रोल्स है, तीनों के रोल्स डिवाइडेड है, एंड इन तीनों को इंडिपेंडेंट पावर दे रखी है, ठीक है। सो लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉज, एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट्स। जो मैंने आपको बताया वो ही इसमें चीजें लिखी गई है। लेजिस्लेटर मेक द लॉ, लेजिस्लेचर जो टीम है वो रूल बनाएगी, एग्जीक्यूट उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, एंड जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी लॉ को। द लेजिस्लेटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद। बताया आपको, पार्लियामेंट मतलब संसद। रीजन फॉर ऑप्टिंग फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजंस क्या है, क्यों ऑप्ट किया गया है पार्लियामेंट सिस्टम, ये हम देखेंगे। ऐसा क्या खास बात है कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट करना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट, being a British colony, India was influenced by the British parliament system of governments. इंडिया में ब्रिटिश का ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से है, ब्रिटिश से आया है, ठीक है, ब्रिटेन से आया है ये, ठीक है। वहां पे ये चीज फॉलो होती थी, तो उसको फॉलो करते हुए इंडिया ने इस चीज को फॉलो किया है। नेक्स्ट, टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, टू द मल्टीपल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, सो दैट दे कैन could elect their representative, ठीक है। उनकी पावर्स को अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाना पड़ा, ठीक है। थर्ड, द एग्जीक्यूटिव being responsible to the parliament reduce the chance of dictatorship. डिक्टेटरशिप होता है ना, एकदम मैं ही हूं जो हूं, इसको कम करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, डेमोक्रेसी आई, ताकि लोगों के पास पावर हुई अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज अ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट होती क्या है, ठीक है। एक एक चीज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, आपको मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। द वर्ड पार्लियामेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड
पार्ले विच मीन्स टू टॉक। पार्लियामेंट, संसद में क्या होती है? बातें। बातें वैसी बातें नहीं, देश को चलाने के लिए, ठीक है। पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल यहाँ पे क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में मतलब जब आप खुद वोट दे के करते हो, इनडायरेक्टली मतलब जब पार्लियामेंट के अंदर लोग मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे, जो पार्लियामेंट में डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। People who elect their representative to the parliament, that one group from among these elective representative form the government, ठीक है। आप जिनको इलेक्ट करेंगे वही सरकार बनाएंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। आप लोगों ने जिस पार्टी को इलेक्ट किया, उस पार्टी ने उस स्टेट में या फिर कंट्री लेवल पे अपनी सरकार बनाई, और फिर जब वो पावर में आती है अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में जो बस DTC फर्स्ट फैसिलिटीज आर फ्री फॉर वुमेन्स, ये सारे रूल रेगुलेशन किसने बनाए? जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे पावर पे थी, उन्होंने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ठीक है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, दैट वन ग्रुप अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैंने बताया। द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु इलेक्ट द पीपल इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट, ठीक है। द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु इलेक्ट बाय द पीपल, जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप फ्रॉम ऑल द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड देम इन द गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीजें, अवर पार्लियामेंट अनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन मेकिंग। किसमें? हमारी पार्लियामेंट चाहती है कि हमारे लोग डिस्कशन मेकिंग में भाग लें, कंट्रोल गवर्नमेंट करें, ठीक है। दस मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई मिनिस्टर आके अपनी बात रख सकता है, वोटिंग होती है उस पर, ठीक है। सहमति असहमति होती है, लोग पास होगा तो कानून बनता है। बहुत प्रोसेस है इसका। इट्स नॉट लाइक आज आपने देख लिया, अच्छा ये बिल आया, इसके पीछे का प्रोसेस इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। पहले एक कमिटी बनती है, वो उस पर रिसर्च करती है, ठीक लगता है तो वो फिर उस पर एक बिल आता है, बिल जब पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। फिर आप हर चीज में देखते हो दिस इज अ बिल, बिल मतलब वो अभी पास नहीं हुआ है। लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के हस्ताक्षेप सिग्नेचर होने के बाद वो एक्ट बनता है, पहले वो बिल होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी लिखा हो दिस बिल मतलब अभी वो पास नहीं हुआ है। जब वो अपने स्टेजेस से सब लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से पास हो जाता है देन वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तब फिर आप लिखते हो दिस पर्टिकुलर एक्ट, डाउरी एक्ट, दिस एक्ट, ठीक है। तो वो बाद में बनता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या है? आपने बहुत बार टीवी में पार्लियामेंट देखा होगा, अब तो न्यू पार्लियामेंट आ गई है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन है, ठीक है, इतना ब्यूटीफुली बनाया है। उसमें दो होती है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट की बात करें तो, ठीक है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। लेजिस्लेचर, याद आ गया ना लॉ से, लेजिस्लेटर बॉडी इन द इंडिया, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड द टू हाउसेस, फर्स्ट इज राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, एंड लोकसभा को लोअर हाउस। दिस मच इज क्लियर। आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्रेसिडेंट आपके राज्यसभा एंड लोकसभा से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। तो जिनका भी आर्टिकल बोलूंगी ना मैं, दैट मीन्स वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसका, ठीक है। सो ये तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। किन के लिए? बोलिए मेरे साथ। प्रेसिडेंट, राज्यसभा दैट इज द अपर हाउस, ठीक है, एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। आपने ऐसे बना भी देखा होगा पार्लियामेंट में, एक लोअर हाउस में थोड़ा लोअर है एंड अपर हाउस में जो बैठते हैं वो क्लियर, राज्यसभा के। सबसे पहले द मेंबर ऑफ टू हाउसेज, उसको बोलते हैं एमपी। नाम सुना है ना, ये वहां का एमपी है, ये वहां का एमपी है, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। या तो वो लोकसभा का मेंबर होगा या तो वो राज्यसभा का मेंबर होगा। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस या अपर हाउस? सोचो सोचो। लोकसभा को लोअर हाउस, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। व्हाट इज प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। कौन है ये? हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है।
हेड ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स आप कंट्री, स्टेट इज नॉट लाइक कि मैं हरियाणा पंजाब की बात कर रही हूँ, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक हेड है, ठीक है। ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आप नहीं चूज करते। कभी आपने सुना प्रेसिडेंट का हम उनका इलेक्शन हो रहा है, हम उसमें वोट देने जा रहे हैं? नो ना, दैट मीन्स हम उसको डायरेक्टली चूज नहीं करते। किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आता है हमारा प्रेसिडेंट, बट इट इज चूजन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट में जो हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा, ये इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, हम नहीं करते, ठीक है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए कौन कौन करता है इसमें, जो भी हमारे जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं लिखा होता है नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्ट लेते हैं क्या? नो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, जब सेंट्रल का इलेक्शन होता है। स्टेट्स लेवल पे हर स्टेट्स पे अपनी एक विधानसभा होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वो भी पार्ट लेते हैं, बट उसके भी इलेक्टेड मेंबर, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर। He is elected for the term of 5 years. That are most important. 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, एंड कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। उसको री इलेक्ट भी कर सकते हो, है ना। बहुत सारे आपने देखे होंगे, प्रेसिडेंट एक बार बन गया, उसका अच्छा काम रहा, दूसरी बार भी बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर आप देखा है ना, मोदी कब से चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी, तो वो क्या है, री इलेक्ट हुए हैं, सो दे कैन री इलेक्ट ऑल्सो। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ऑल लॉ, मेजर पॉलिसी डिसीजन, मेजर अपॉइंटमेंट्स, देखिए जितने भी मेजर चीजें हैं वो सारी की सारी कौन कर रहा है? मेड बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या चीजें इसके मेरे साथ बोलिए? ऑल लॉज, मेजर पॉलिसीज, डिसीजन, मेजर अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे, उस पे ना हर जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके नाम पे जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई है, कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, ओके। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कमांडर हमारे आर्म फोर्सेज के कौन है, मतलब जितने भी आर्म फोर्सेज है इसके हेड कौन है? आर्म फोर्सेज, इफ यू टॉक अबाउट ना, वी नो ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हेड इज द प्रेसिडेंट। तो इनका कोई अपॉइंटमेंट्स होता है ना, इनके लेटर, जो ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट होते हैं ना, इनमें लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, आपके पास आता है लिखा हुआ, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये तो सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी री इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म। देखिए मैंने बोला ना, ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो री इलेक्ट भी होते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द एग्जाम्पल ऑफ इट, ओके। सो प्रेसिडेंट के बारे में क्लियर हो गया। अब हम पढ़े राज्यसभा के बारे में, पढ़े जिसको हम क्या कहते हैं, अपर हाउस, नोन एज अपर हाउस। भूलोगे तो नहीं ना, राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस। कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स राज्यसभा जो है उसमें कितने लोग होते हैं, इलेक्ट कौन हो रहा है, नॉमिनेट कौन हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हम जानते हैं। कंपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर। कितने मेंबर है? 245 मेंबर्स है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। राज्यसभा में नॉमिनेट कितने मेंबर्स होते हैं? 12 होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? से लाउडली 12। द अदर मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। नॉमिनेट हो गए, नॉमिनेट पता है वो कौन सी फील्ड से होते हैं, जो किसी अपनी फील्ड में बहुत, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर देख लिया, वो राज्यसभा के मेंबर है। अब वो सोचिए वो कहाँ से मिनिस्टर, बिकॉज वो अपने एक प्रोफेशनल फील्ड में बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो भी लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया, किसी ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया, किसी ने फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा काम किया, तो इन लोगों को ना राज्यसभा में लिया जाता है, ताकि लोगों में लोगों को थोड़ा, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स दे टेल समथिंग, और वो अगर अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो लोग उनको सुनेंगे, लोग उनको फॉलो करेंगे। तो इसलिए 12 लोग इन फील्ड से लिए जाते हैं, जो किसी साइंस में, कोई लिटरेचर में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई इसमें बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको वो राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। बाकी लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उसमें से आते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। और राज्यसभा का टर्म कितने साल का होता है? लिखा है 6 years के। कितने टाइम का होता है? 7 में 6 years, ठीक है।
क्लियर हुआ ना, 6 ईयर्स के लिए। अब एलिजिबिलिटी, कौन बन सकता है भाई राज्यसभा का मेंबर, कौन बन सकता है? एनी गेसेस? आप बन सकते हो? चेक करते हैं। इन आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हो? बताओ हो? एक क्राइटेरिया तो फॉलो हो गया। नेक्स्ट, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज है आपकी? 30 ईयर्स ऑफ एज नहीं होगी ना, तो आप अभी आप नहीं बन सकते, ठीक है? तो आप सुन लो, इन फ्यूचर इफ यू वांट टू बिकम, तो यू नो द एलिजिबिलिटी, तो यू हैव टू वेट फॉर व्हेन यू will be at 30 of age, more than 30, then you can become a member of Rajya Sabha. So minimum 30 years of age होनी चाहिए। A candidate will be disqualified, देखिए disqualified कब होगा? जब अनसाउंडेड माइंड, मतलब वो माइंड मेंटली डिस्टर्ब या माइंड मेंटली अनस्टेबल होगा, सो दे कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा, ठीक है? और अगर वो किसी दूसरी सिटीजनशिप ले रखी है, दूसरी कंट्री की, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है उसके पास, नहीं बन सकता वो, ठीक है? अगर ही होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है? अगर उसने कहीं प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है तो भी वो नहीं बन सकता, ठीक है? कहीं गवर्नमेंट के किसी एजेंसी में वो काम कर रहे हैं, नहीं बन सकता, ठीक है? ओके, तो ये तो हो गई। तो इसका मतलब अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हो और आपकी 30 ईयर्स एज है तो आप बन सकते हो राज्यसभा के मेंबर, अपर हाउस के मेंबर। दैट इज क्लियर। अब टर्म देखते हैं इसके। टर्म क्या है? द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। कैसी बॉडी है? कोई पूछेगा परमानेंट या टेम्पररी? इट इज अ परमानेंट बॉडी थ्रू विच इट्स मेंबर एक्सरसाइज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ईच मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। कितने टर्म के लिए हो रहा है वो? 6 ईयर्स के लिए। कितने टर्म के लिए? 6 ईयर्स के लिए। 1/3 ऑफ वैकेंट सीट्स। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप बोलो ये परमानेंट बॉडी है मतलब इसके तो मेंबर कभी कभी भी नहीं जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं, ठीक है? 1/3 इसमें मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है? तो रिटायर होते हैं, वो सीट्स खाली होती है, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर उसमें आ जाते हैं, ऐसे भरते रहते हैं, बट पूरा डिसॉल्व नहीं होता। इट कैन नॉट डिसॉल्व बिकॉज इट इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है? 1/3 मेंबर रिटायरमेंट होती रहती है उनकी एवरी 2 ईयर्स। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन। ये इंपॉर्टेंट है। जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है? आपने देखा होगा जो भी प्रेसिडेंस होती है राज्यसभा में वो लीड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? पार्लियामेंट के लोग ही इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है? अ डिप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर अमंग देमसेल्फ प्रिसाइड इट्स एब्सेंस, ठीक है? ये आपने देखिए राज्यसभा के बारे में बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई कि राज्यसभा में अगर आप मेंबर बनना चाहते हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका टर्म क्या है, 6 साल के लिए आप हो, परमानेंट हो, एकदम 30 ईयर की एज है तो आप बन जाओगे, 1/3 हमेशा रिटायर होते हैं 2 ईयर्स पे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने राज्यसभा के बारे में देखी। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन। लोअर हाउस, दैट मीन्स लोकसभा। एल फॉर लोअर, एल फॉर लोकसभा, याद करने का तरीका है सिर्फ। द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल। इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। पीपल्स का घर है, मतलब इसमें पीपल्स इलेक्ट करते हैं इनको, ठीक है? कंपोजिशन, देयर आर 543 मेंबर्स। कितने हैं? जोर से बोलो। 543 मेंबर्स। देख रहे हो कितने लोग हैं लोकसभा में, ठीक है? अब वो बोले एमपी है वो वहां का, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। लोकसभा का होगा तो वो हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस में होगा, ठीक है? बट अगर वो राज्यसभा का है तो वो परमानेंट बॉडी है, ठीक है? याद रखना ये सब चीजें। द हाउस इज मेड अप डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टली इलेक्शन हो, बोलते हैं ना लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, राज्यसभा का नहीं सुना ना, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है बिकॉज पीपल गो एंड गिव अ वोट, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। द पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 ईयर्स के हो जाओगे ना तो राइट टू वोट है आपके पास, आप वोट देने का अधिकार है, वो भी आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन हुआ है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो द पीपल अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट, ठीक है? पहले इसको 21 था, फिर इसको घटा के 18 ईयर्स की कर दिया गया, ठीक है? बाय द अमेंडमेंट, ठीक है? एनीवन हु एक्सीड द एज ऑफ 25 कैन कैंडिडेट बी लोकसभा। देखिए लोकसभा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। अगर आपके पास 25 ईयर्स ऑफ एज है तो यू कैन एलिजिबल फॉर द टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। आप लोकसभा का मेंबर बनने के लिए काबिल हो।
क्योंकि राज्यसभा के लिए 30 इयर्स था, 5 साल कम मांगा है लोकसभा वालों ने, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी भाई, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो यू हैव टू नो द एलिजिबिलिटी, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम लोकसभा मेंबर, सो यू नो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होना जरूरी हो, 25 ईयर्स ऑफ एज होना जरूरी हो। अ कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालीफाई इफ, कब डिस्क्वालीफाई होगा, अगर वो अनसाउंडेड माइंड है, अनसाउंडेड माइंड, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। ही एक्वायर द सिटीजन ऑफ अदर, देखिए पूरा उसी की तरह है जो हमने राज्यसभा में पढ़ा, किसी दूसरी सिटीजनशिप को फॉलो किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया, तो वो नहीं बन सकता। ये 3 चीजें ही है, तभी आप डिस्क्वालीफाई होगे, नहीं तो अगर आपके पास 25 ईयर्स ऑफ एज है, यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर 30 ईयर्स ऑफ एज है, यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट, टर्म क्या है, राज्यसभा का टर्म इज फॉर 6 ईयर, लोकसभा का टर्म इज फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। देख रहे हो लोग, इसलिए वो अपर हाउस है और इसलिए ये लोअर हाउस है, इनकी टर्म एंड एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है। 25 30 याद रख लेना और 5 और 6 याद रख लेना, 2 चीजें याद रख ली ना, ये इंपॉर्टेंट है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का टर्म के लिए होता है। हाउएवर द प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व इट्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, देखिए ये डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती थी क्योंकि वो परमानेंट बॉडी थी, बट ये डिसॉल्व हो सकती है, जो मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। और एक्सटेंड फॉर इट्स पीरियड ऑफ 1 ईयर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लोकसभा कैन नॉट डिसॉल्व, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं, देखिए लोकसभा कैन नॉट डिसॉल्व एज लॉन्ग एज द पार्टी एंजॉय द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए जब तक मेजोरिटी में है तब तक डिसॉल्व नहीं हो सकती, मेजोरिटी नहीं होगी उस पार्टी के पास तो डिसॉल्व कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आई होप लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट क्लियर है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारी संसद, पार्लियामेंट, जो आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81 में, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लिखा हुआ है, जिसमें हमने देखा प्रेसिडेंट के क्या एलिजिबिलिटी, आपके पास 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, तभी आप बन सकते हो। फिर हमने देखा राज्यसभा, आपका 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 6 ईयर्स के लिए टर्म होता है, इसमें परमानेंट बॉडी है। फिर हमने देखा लोकसभा, जो कि लोअर हाउस है, आपके पास 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, अनसाउंडेड माइंड नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 5 साल के लिए इसका टर्म होता है, और ये डिसॉल्व भी हो सक जाता है अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, इलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या होता है कि जो भी 18 ईयर्स से अबव एज का है, दे कैन गिव वोट, ठीक है, आप वोट देने जा सकते हो, whether you are girl or a boy or a Hindu or any other religious you are, you can give vote, ठीक है। बस आपसे वो ये पूछेगा कि आप 18 ईयर से अबव के हो तो यू कैन गिव वोट टू एनी पार्टी, और कोई ऐसे भी नहीं बोलेगा आप हमको दो, इट्स अकॉर्डिंग टू यू कैन गिव वोट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है, नो वन कैन फोर्स यू। इन द प्रोसेस ऑफ selecting their representative after the election, the leader of party that wins the majority seats in Lok Sabha is invited by the president to form a government, ठीक है, जो मेजोरिटी हासिल करेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, समझ गए, और जो नहीं जीत पाई वो उसकी अपोजिशन पार्टी होगी, ठीक है। इलेक्शन टेक प्लेस कितने साल में होता है इसका इलेक्शन, जो मैंने बताया 5 ईयर्स में, लोकसभा का बताया ना, राज्यसभा का 6 ईयर्स में, 6 ईयर्स का रहता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीकर देखा है ना, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में तो कौन बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। स्पीकर लोकसभा में होता है, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नोन एज स्पीकर, ठीक है, उनमें से स्पीकर करता है, डिप्टी स्पीकर को करते हैं। जनरली द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर इज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से होता है और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। जीवी मालवांकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकर का क्लियर हो गया ना, स्पीकर लोकसभा में बैठता है, ठीक है, जो आगे बैठा होता है ना पूरा उसको प्रिसाइड करना होता है, दैट इज अ स्पीकर। एंड वही अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, इतना क्लियर होगा सबको, आई होप सो, ठीक है। नेक्स्ट, रोल और फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, रोल एंड फंक्शन पार्लियामेंट का क्या है, हमने उसका स्ट्रक्चर पूरा देख लिया, अब उसका रोल क्या है, क्या रोल है उसका। द रोल ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम हैज इमेंस, बहुत बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स पूरी कंट्री, पूरी इंडिया को चलाना है तो उसका रोल भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है, पीपल का एक वो है ना,
इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर एज द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे लेजिस्लेचर में इलेक्शन होते हैं वैसे ही पार्लियामेंट में भी होते हैं। फॉर दिस द कंट्री आर डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन पर्सन एज देयर एज to the parliament. Each elected these candidates become member of parliament or MP. These MP are together to make a parliament. After the election of parliament, the parliament needs to perform the following function. देखिए उनके क्या क्या फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, ठीक है। पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट से शुरू करें हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, हम वी कैन यूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। सो लॉ मेकिंग, फर्स्ट क्या होगा, लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट का क्या काम होगा, लॉ मेकिंग का। किसका काम होगा, लॉ मेकिंग। लॉ से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि लॉ बनाने का। लॉ मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम ही है रूल रेगुलेशंस बनाना, ठीक है। तभी आप देखते हो ना जब उनकी मीटिंग्स होती है तो टीवीज में देखते हैं वो लोग कोई ना कोई बिल पास करवाते हैं, है ना, वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो उनका काम है बनाना, क्या, लॉ बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉ एंड चेंज द ओल्ड वंस, ठीक है। पार्लियामेंट न्यू लॉज बना सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है, ठीक है। अ लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ बिल, ये जो मैंने आपको बताया ना दैट इज मेंशन हियर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और मुझे पता नहीं था यहाँ पे भी चीजें लिखी हुई है। A law is first introduced in the form of bill. The parliamentary two kinds के bills होते हैं, एक होता है मनी बिल, ठीक है, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मनी बिल क्या होता है, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। मनी बिल एक ऐसा बिल है रिलेटेड टू मनी मैटर्स। इसमें लोकसभा की पावर्स होती हैं, ठीक है। लोकसभा ने पास कर दिया दैट मीन्स वो पास होना ही होना है, ठीक है। लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा के पास जाता है वो बिल, मनी बिल। राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है, या तो उसको वो पास कर दे, ठीक है, या तो नहीं भी पास करेगी तो भी वो पास ही माना जाएगा, क्योंकि इस बिल पे किसकी पावर है, किसकी प्रेफरेंस है, लोकसभा की, ठीक है। तो इसलिए अगर लोकसभा ने ये बिल को पास कर दिया समझ लीजिए वो पास हो ही गया है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। देखिए लोकसभा ने मनी बिल पास कर दिया, वो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम है, या तो वो उसको पास कर दे तो ठीक है, या तो राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दे दी कि आप ये चीजें चेंज कर दीजिए, इसमें हमें ये चीजें चेंज चाहिए, फिर वो जाएगा लोकसभा के पास, ठीक है। फिर लोकसभा उसको देखेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये वैलिड है या चेंज करना चाहिए, अगर उसको लगता है तो वो चेंज कर देगा, ठीक है। अगर उसको लगता है नहीं हम जैसे बनाया था वो ठीक है, हम नहीं चाहते इसको चेंज करना, तो फिर से राज्यसभा के पास जाएगा। फिर राज्यसभा के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको वो साइन करके देना ही देना होगा। फिर वो राज्यसभा साइन करके दे देगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है, समझ गए ना। मनी बिल पे किसकी पावर है, लोकसभा की सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। लोकसभा ने वो चीज को पास कर दिया तो राज्यसभा या तो उसको रिजेक्ट कर दे या तो कुछ रिकमेंडेशन दे दे, पर वो रिकमेंडेशन लोकसभा को मानना कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो मान सकती है, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखी होगी ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बता दी। द प्रपोजल विच रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ द कंट्री इज नोन एज द मनी बिल। मनी से ही समझ रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होगी। इट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। आफ्टर लोकसभा पास कर देता है तो वो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है, जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। पास इज ऑलरेडी पास, राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन। मैंने जैसे बताया ना लोकसभा ने पास कर दिया, इसका मतलब ये पास है ही एक तरीके से। राज्यसभा सिर्फ अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, और राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम है, ऐसा नहीं उसको लेके वो बैठ जाए 2-3 महीनों के लिए, नहीं, दे हैव ओनली 14 डेज ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, व्हाट वी हैव टू लर्न, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, ठीक है। इट कैन इंट्रोड्यूस इन द आइदर ऑफ द हाउस। देखिए वो तो लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है ना, कौन सा, मनी बिल, आर्टिकल नंबर 110 में लिखा होता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी बिल है ना वो हमारे किसी भी हाउस में वो हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। द बिल हैज पास बोथ द हाउस सेपरेटली, दोनों हाउस से सेपरेट पास होना पड़ेगा। उसमें तो लोकसभा की चल रही थी मनी बिल में, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों की पावर है, दोनों से बिल पास होना चाहिए अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो, ठीक है। आफ्टर फॉलो सम नेसेसरी प्रोसेस द बिल इज सेंड टू द सेकेंडरी हाउस वेयर द सिमिलर प्रोसेस इज फॉलो, ठीक है। देखो सिमिलर प्रोसेस, लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा के पास जाएगा, अगर राज्यसभा ने शुरू किया, राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा के पास जाएगा, ये
सेम है, ठीक है। किसी भी हाउस से वो पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, बट जिससे भी हो वो उसको दूसरे को बिल पास करवाना पड़ेगा। इफ द सेकेंड हाउस डज नॉट एग्री, देखिए अगर सेकेंड हाउस एग्री नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा से ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसने इंट्रोड्यूस करके अपना जो चीजें थी वो लोकसभा में भेज दी, अब लोकसभा को पसंद नहीं आया, ठीक है, एग्री नहीं किया, और इट सजेस्ट सम चेंजेस किए, और वो एग्री नहीं करता है और डज नॉट एक्ट अपॉन द बिल फॉर 6 मंथ्स तक के लिए, तो वो डेडलॉक हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में वो नहीं बनी, वो उसकी नहीं सुन रहा, उसकी नहीं सुन रहा, और 6 महीने तक अगर वो बिल पास नहीं हो तो वो डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की पावर आ जाएगी, फिर प्रेसिडेंट को एक सिटिंग बुलानी पड़ेगी, प्रेसिडेंट बोलेंगे इन दोनों से तो पास हो नहीं रहा, ना लोकसभा ना राज्यसभा, बिकॉज उनके बीच में ऐसे चल रहा है मामला। अ डेडलॉक इज सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस कैन बी मेड। डेडलॉक कब होता है, जब कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, मतलब वो पास कर रहा है तो वो नहीं पास कर रहा, वो पास कर रहा है तो वो पास नहीं कर रहा, ठीक है। जब दोनों के बीच डेडलॉक, समझ रहे हो ना, डेडलॉक नाम से ही बहुत क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। सिंस बोथ हाउस हैज टू एग्री द बिल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों हाउस को एग्री करना पड़ेगा इस बिल में, ठीक है। द प्रेसिडेंट कॉल अ जॉइंट सिटिंग, देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब डेडलॉक हो जाएगा, जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास वो बिल नहीं हुआ तो वो डेडलॉक कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे ही डेडलॉक कैटेगरी में आएगा तो प्रेसिडेंट के पास पावर हो जाएगी, अब प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुलाएगा। जॉइंट सिटिंग नाम से पता चल रहा है कि ऐसी सिटिंग जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसमें फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि निष्कर्ष निकाला जाएगा, अब क्या करें, ये तो बिल पास हो ही नहीं रहा, हम व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द हाउस, ज्वाइंट सिटिंग बोलो, ज्वाइंट सेशन हो रहा है, तो कुछ कुछ वर्ड्स में बीच में बोलते हो ना, उसके अलग मीनिंग्स भी हो जाते हैं, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, कौन, इस मीटिंग को, अगर ज्वाइंट सिटिंग की मीटिंग हो रही है तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑफ कोर्स स्पीकर बोला तो वो लोकसभा में होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर किसका होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। The Speaker of the Lok Sabha preside over the meeting and the joint decision is made. Once the bill has been passed by both the house, it is sent to the president. ठीक है, अब फिर अगर दोनों से पास हो गया तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा तो वो लॉ बन जाएगा। पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। However, the president कैन सेंड एन ऑर्डिनरी बिल बैक टू द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट रीसेंट भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, विद सजेशन इफ द बिल इज पास वंस अगेन द प्रेसिडेंट फोर्स टू साइन इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने कुछ रिकमेंडेशन दिया कि हमें ये चीजें चेंज कर देनी चाहिए, फिर से वो गया लोकसभा के पास फॉर एग्जांपल, फिर लोकसभा को ये वैलिड नहीं लगा, उसने वो रिकमेंडेशन नहीं मानी, ना ही राज्यसभा ने मानी, फिर से वो बिल गया प्रेसिडेंट के पास। जब सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के पास गया और उन्होंने भले उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी हो तो सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट को वो बिल साइन करना ही पड़ेगा। समझ गए ना क्या है, सारी चीजें क्लियर होगी। डेडलॉक क्या है, फिर जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा पर प्रिसाइड स्पीकर करेगा जो लोकसभा का है, ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम जो बिल पास होता है वो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। दिस इज अ थिंग, ओके, दिस मच इज क्लियर, गिव मी अ थम्स अप, ओके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, देखिए हमने पहले मनी बिल देखा, फाइनेंशियल बिल देखा, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन मेड आइडिया ऑन द हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो उस बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस चाहिए। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम, देखिए अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, अगर हमें फाइनेंशियली कंट्रोल करना है गवर्नमेंट की इनकम को तो कैसे करेंगे। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी। द पार्लियामेंट प्रोवाइड वेज टू मीन्स टू अराइज रेवेन्यू रिक्वायर एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द मनी सो ग्रांट हैज बीन स्पेंड फॉर द ऑथोराइज पर्पस। अगर वहां से पार्लियामेंट से कोई मनी जा रहा है, बहुत सारे फंड बना रखे होते हैं, कॉन्टेंजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें से ये सारे गवर्नमेंट के सैलरीज वगैरह जाते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी मिलती है, वो यही फंड्स होते हैं, ठीक है, जो लोगों से ही आते हैं, टैक्सेस से, बहुत सारे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, उनके जो उनको इंटरेस्ट मिलते हैं वो सारे पैसे होते हैं, ठीक है, जो लोग फिर बाद में गवर्नमेंट एज अ सैलरी देती है। Does the parliament exercise financial control over the government through the budget consolidated fund, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके थ्रू देती है। अब देखिए बजट, बजट एक ऐसा वर्ड है सबको पता होगा, सबने सुना होगा, बजट आया है थोड़े टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
द गवर्नमेंट प्लेस इट्स एनुअल बजट 112 में, देखिए बजट वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बजट वर्ड कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा बता रही हूँ मैं, लिखते जाओ 112। द गवर्नमेंट प्लेसेस एनुअल बजट बिफोर द पार्लियामेंट, द बजट शोज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन डिटेल, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट बताती है हर चीज, देखो बोलते हैं ना आपका बजट कितना है ना, हर चीज में बजट, बजट मतलब कितना है ना, गवर्नमेंट का क्या है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विल बी सेंड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर, बजट में बताते हैं कि इस साल, हर साल आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको पता है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 ऑफ मार्च तक ये पूरा 1 फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो हर साल बजट आता है, तो हर साल बजट में शो होता है कि इस साल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर, किस किस सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। देखते हो ना आपने लिखा होता है कि इस बार एजुकेशन सेक्टर में इतने करोड़ दिए, डिफेंस सेक्टर में इतने दिए, ठीक है, तो डिफरेंट सेक्टर्स में देखते हैं, एमएसएमईज में, वुमेन एम्पावरमेंट में इतने खर्च किए, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट देती है, ठीक। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव कैसे करती है, ठीक है, बजट का क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द मिनिस्टर एंड देयर वर्क, पार्लियामेंट ये भी चेक करती है मिनिस्टर के वर्क्स वगैरह। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्वेश्चन ऑफ मिनिस्टर अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन कर सकती है, कोई सरकार की पॉलिसी आई, कुछ भी आई, उसको क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। इट इज यूजली डन बाय द, देखिए क्वेश्चन आवर्स पार्लियामेंट में बनाए होते हैं, क्वेश्चन आवर्स में सारे जो मिनिस्टर्स है वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और उसके आंसर जो मिनिस्टर रिटर्न भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में, से पार्लियामेंट का टाइम होता है, ठीक है, 9 बजे से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक, इस तरीके से टाइम होता है, बीच में लंच ब्रेक भी होता है, फिर 0 आवर भी होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस पूछे, ड्यूरिंग 0 आवर विच स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर द मेंबर राइज द इशू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर आ जाता है, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऑर्गन्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या पढ़ेंगे, द पार्लियामेंट वर्क एज द ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंट इज ट्रूथफुल एंड प्रिसाइज, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है पार्लियामेंट से वो ट्रूथफुल होनी चाहिए और एकदम सटीक होनी चाहिए। This information is collected not only through the debates but also through the specific medium of question to the minister. Thus, the parliament is not just a law-making body but it a multi-function body. Law-making body है ही, but उसके साथ साथ वो एक multi-function body भी है, ठीक है। People of Parliament, देखिए ये फोटो भी बनी हुई है लोकसभा की, नीचे लिखा भी है दिस इज अ लोकसभा, दिस लोकसभा, लोअर हाउस में बैठे ना, है ना, जब जॉइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा इधर बैठेगी, पीछे अपर साइड में राज्यसभा बैठेगी, ठीक है। जॉइंट सेटिंग कब होती है, जब डेडलॉक हो जाता है, जब कोई बिल पास ही नहीं होता, ठीक है, 6 मंथ तक के लिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं रिवाइज रिकैप भी कराती जा रही हूँ बीच बीच में, ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भूले ना, ठीक है। पीपल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अ हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैसे है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है जो पीपल के द्वारा चुने गए हैं। नाउ द पार्लियामेंट हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ पे। Member of many regional party increase the parliament. There is also increase the political participation of Dalit. देखिए different categories ST SC से parliaments में आते हैं लोग, ठीक है, different categories से, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ important reservations रख दी गई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी मैं नीचे चली गई, हाँ कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। इट इज डन by the MPs elected from their constitution with the familiar with can be represent Dalit आदिवासी, ठीक है, इन सब से डिफरेंट अलग अलग जगह से इलेक्टेड होके आते हैं, ठीक है। Why do we need a parliament, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है जरूरत। Our constitution has adopted the parliamentary system of government. The term parliamentary refer to the kind of the people representative, लोगों के द्वारा चुनी हुई, that is the parliament. The parliament exercise supreme political authority on behalf of the people. For example, debating a bill usually refines a better form, ठीक है। While government point out the advantage, the opposition looks beyond the horizon and tries to oppose them undesirable effects. Parliamentary act like severe and through the lets bearable. The parliament not only make new laws, देखिए पार्लियामेंट न्यू लॉज ही नहीं बनाती बट उसमें जो चेंजेस भी चाहिए वो भी करती है, ठीक है। लॉ बनाने का काम तो है ही है उसका, उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ अमेंडमेंट करने हैं, अपने चेंजेस हम अमेंडमेंट यूज करते हैं, डिफरेंट अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चेंज करने के लिए। बट ऑल्सो अब्लॉइश, उसको अगर कोई पुराना लॉ चल रहा है उसको खत्म करना है तो वो भी काम पार्लियामेंट ही करती है। इट ऑल्सो
it also exercise a degree of control over those who run the government. The action of a government also debates and other criticized by the parliament and debate through the body. देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस चीज़ में हमने पहले से चीज़ें डिस्कस की गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, कुछ हटाने की, कुछ चेंजेस करने के लिए, सारी की सारी चीज़ें उसके पास है. द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिबेट, देखिए जो गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसको डिबेट किया जाता है. डिफरेंट टीवीज रेडियोज में आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी जिसमें गवर्नमेंट के कुछ चीज़ों को जस्टिफाई भी किया जाता है. फिर हम देखते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की पावर्स क्या क्या है. ऑफ कोर्स वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पावर जरूर होगी. फर्स्ट पावर है लेजिस्लेचर पावर. लेजिस्लेचर पावर मीन्स दैट दे हैव टू मेक लॉ. लेजिस्लेचर मीन्स लॉ से रिलेटेड. तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या आ गई, ऑल द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन आर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट. जो भी लॉ बनाने हैं वो बनाएगी हमारे पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. देखिए ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कुछ लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है. ठीक है. इट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. देखिए पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट लिस्ट में लॉ बनाएगी या कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाएगी या यूनियन लिस्ट में बनाएगी. उसके पास पावर है, वो किसी में भी बना सकती है. ऑफ कोर्स उनको स्पेसिफिक लिस्ट दे दी गई है अपने अपने स्पेयर्स में कि वो अपने लॉज खुद बना सकती है, बट पार्लियामेंट कैन इंटरवेन इन इट. सेकेंड पावर है उसकी जुडिशियल पावर है. द पार्लियामेंट परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शन ऑल्सो. जुडिशियल फंक्शन भी है उसके. इट कैन रिमूव द, देखिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकती है, कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव कर सकती है या हाई कोर्ट को भी इम्पीच कर सकती है. तो इसका मतलब दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड इज फाइनेंशियल पावर. क्या क्या है. Every year before the start of financial year the budget of government is placed before the parliament. देखिए फाइनेंशियल पावर मतलब जब भी कोई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है बजट होता है. बजट वो किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, पार्लियामेंट के सामने. द पार्लियामेंट में पास द बजट में रिड्यूस द डिमांड और एनी आइटम कैन बी रिजेक्ट, और उस आइटम्स को कुछ चेंजेस करना है तो पार्लियामेंट करती है. ठीक है. थर्ड है इलेक्टोरल पावर्स. क्या क्या है. पार्लियामेंट एंजॉय सम पावर इन रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस. इट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट इलेक्ट बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. इसमें इसको मेंबर्स को इलेक्ट करने की भी होती है. फिफ्थ पावर में क्या हो जाएगा, इमरजेंसी अप्रूवल देने की इमरजेंसी भी पार्लियामेंट के पास है. देखिए पहले हमने पढ़ा ना कि कोई भी अगर कैसे कोई विवाद आ जाता है, कुछ आता है तो पार्लियामेंट आती है लॉ बनाने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. इमरजेंसी अगर स्टेट में लग गई, आर्टिकल नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल नंबर 356 में प्रेसिडेंट रूल है, आर्टिकल नंबर 360 में हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है. ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी. Approval over declaration of emergency. President can declare emergency which comes in the operation immediately, but also have sent the parliament for the approval. ठीक है. अप्रूवल देना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास, बट प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी के, पर पार्लियामेंट की अप्रूवल देना पड़ेगा उसको. विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल विद इन द फिक्स पीरियड ऑफ 1 मंथ. देखिए 1 मंथ के अंदर अप्रूवल दिया. डिफरेंट केसेस है, अगर वो नेशनल इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट 1 मंथ के अंदर अप्रूवल देना होगा अगर उनको इमरजेंसी लगानी है. वही अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसको 2 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ेगा. अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती है तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी. ये चीजें चेंज हुई है, पहले ऐसा नहीं था. पहले क्या था, जब प्रेसिडेंट ने बोल दिया इमरजेंसी लग जाती थी विदाउट किसी को पार्लियामेंट से पास कराए बगैर. फिर चेंजेस हुआ. ठीक है. फिर चेंजेस हुए तब फिर बोला कि पार्लियामेंट पास करेगी तभी होगा ये सब. ठीक है. फिर अमेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड करना है तो भी ये पावर हमारी होनी चाहिए, होती है पार्लियामेंट के पास. ठीक है. इसमें मेजोरिटी होती है, डिफरेंट मेजोरिटीज होती है. सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास करवाना है या स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना है, क्या कैसे पास करवाना है, डिफरेंट उसमें वो होते हैं, मेजोरिटीज होती है. ठीक है. फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. ये हमने पहले से भी मैंने डिस्कस किया कर दिया कि प्रेसिडेंट री इलेक्ट होते हैं. प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं. ठीक है. डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखी है. ठीक है. जो हमने पहले भी पढ़ा है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, अनसाउंडेड माइंड होने नहीं चाहिए. ठीक है. तो प्रेसिडेंट की हमने पहले से डिस्कस किया. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हम पढ़ने वाले हैं. पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की. लेजिस्लेचर पावर मतलब लॉ बनाने में क्या प्रेसिडेंट की है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है ना,
तो उसकी क्या पावर है? द प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग। देखिए फर्स्ट जॉइंट सिटिंग होगी ना, तो पार्लियामेंट की फर्स्ट जॉइंट सिटिंग कौन करेगा? प्रेसिडेंट। फर्स्ट जॉइंट सिटिंग इज एड्रेस करता है, वो करता है प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग का तब बोलते हैं डेडलॉक हो जाता है, तब पता है ना। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन और एंड ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, रिजॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट। नो बिल कैन बिकम, देखिए विदाउट साइन ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी बिल पास नहीं होता। वो एक लास्ट अथॉरिटी है जो हमें बिल साइन करवाने के लिए चाहिए। इफ टू हाउस फेल टू एग्री ऑन अ बिल, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग कर सकता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, ठीक है। ऑर्डिनेंस को भी पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब ऐसा टाइम जब हमारा जो लोकसभा राज्यसभा नहीं है, तो कुछ लॉज अगर बनाने हैं तो प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उनको कर सकता है, पर जब वो फिर सेशन होगा तो उनको वो बाद में पास करवाना पड़ता है, ये होता है ऑर्डिनेंस। फिर एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द लेटर एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन सब चीजों को, हमारे पीएम और नॉन लिसिंग। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करता है। देखिए जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, गवर्नर का चाहे हाई कोर्ट के जज का, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जुडिशियल पावर क्या है? द प्रेसिडेंट इज द मर्सी पिटिशन कैन रिड्यूस द टेंस ऑफ, देखिए पार्डन वगैरह किसी को देने हैं, डेथ सेंटेंस को रोकना है या देना है, ये सारी के सारी हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है। फिर फाइनेंशियल पावर में क्या होगी? द एनुअल बजट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, तो जो भी मनी बिल पास होता है तो लास्ट में किसके पास साइन होने के लिए जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक साइन नहीं करता वो बिल पास नहीं होता। तो फाइनेंशियल पावर मतलब जो भी मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता था लोकसभा में, वो जब तक साइन बाय प्रेसिडेंट नहीं हो जाता वो पास नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या है हमारे प्रेसिडेंट के पास? द मिलिट्री पावर द सुप्रीम कमांडर। देखिए मैंने पहले बताया है, द प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है हमारे तीनों फोर्सेस का। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जो कमांडर, हेड ऑफ द चीफ होता है, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। फिर इमरजेंसी पावर क्या होती है? अभी मैंने इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी बताई थी, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। तो जो प्रेसिडेंट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। जब भी अगर स्टेट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे पास प्रेसिडेंट का पावर आ जाता है, या फिर प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लग जाता है, जो आर्टिकल नंबर 356 में बोला गया है, ठीक है। इफ देयर इज अ थ्रेट इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा किससे? पार्लियामेंट से। तो अब हम पढ़ते हैं द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा कि वह हेड ऑफ मेजोरिटी पार्टी से होके आता है, लीडर ऑफ लोकसभा का होता है, ठीक है। एक लिंक बनाता है हमारा प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है। ये हमने प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पहले से ही पढ़ा है, जो कि लोकसभा से इलेक्ट होके आते हैं, है ना। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? देखिए डिफरेंट टाइप के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? जो हाईएस्ट रैंक एंड टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर उनको करना पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के वो होते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन बन सकता है? ये मिनिस्टर्स। पर्सन मस्ट बी मीन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए या लोकसभा राज्यसभा किसी के मेंबर होना चाहिए। हाउएवर अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर अपॉइंट 6 मंथ्स तक के अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो बन सकता है मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो तभी बन पाएगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, बट आई होप ये इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें हमने सारी चीजों के बारे में देखा कि हमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है, लोकसभा का क्या रोल है, राज्यसभा का क्या रोल है, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, ठीक है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. देन I will meet you in the next class. Thank you so much. Bye bye.